मध्य पूर्व में जारी हिंसा को लेकर इसी सप्ताह सऊदी अरब के प्रिंस तुर्की अल फैसल ने एक ऐसा बयान दिया है जो इस मामले में सऊदी राज परिवार के दूसरे वरिष्ठ सदस्यों के बयानों की तुलना में असामान्य रूप से अलग है। उनके इस बयान को सऊदी नेतृत्व के एक नजरिए के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि एक कुशल और वरिष्ठ राजनेता के रूप में प्रिंस तुर्की अल फैसल को सऊदी समाज में सम्मान की नजर से देखा जाता है। 7 अक्टूबर को इसराइल के खिलाफ हमास के हमले और उसके बाद इसराइल की तरफ से की जा रही जवाबी कार्यवाही की उन्होंने सार्वजनिक तौर पर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कोई भी हीरो नहीं है, अगर कोई है तो वो है पीड़ित लोग। बीते दिन गाजा के खिलाफ इसराइल की आक्रामक जवाबी कार्यवाही को लेकर अरब मुल्कों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में ह्यूस्टन के राइस यूनिवर्सिटी में अमेरिकी लोगों को स्पीच देने पहुंचे प्रिंस तुर्की के बयान को मौजूदा दौर में हमास की आलोचना करने वाले किसी अरब मुल्क की आवाज के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमास की हरकत उस नियम के खिलाफ थी जिसमें आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने पर पाबंदी थी। अधिकांश लोग जो मारे गए या फिर जिनको हमास ने अगवा किया वो आम नागरिक थे। प्रिंस तुर्की का बयान बेहद सदा हुआ था। उन्होंने एक तरफ हमास की आलोचना की तो दूसरी तरफ इसराइल पर भी जमकर बरसे। पूर्व राजनयिक और खुफिया विभाग के प्रमुख रहे चुके प्रिंस तुर्की ने कहा कि इसराइल गजा में मासूम लोगों को अपना शिकार बना रहा है, उन पर ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है। वो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को गिरफ्तार कर रहा है। उन्होंने 7 अक्टूबर की घटना के लिए अमेरिकी मीडिया में इस्तेमाल किए जा रहे शब्द बिना उकसावे के हमले की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि उकसावे के लिए और क्या चाहिए था। बीते 100 साल में 70 सालों से इसराइल फिलिस्तीन लोगों के साथ जो कुछ कर चुका है, क्या वो काफी नहीं था? उन्होंने कहा कि सेना के इस्तेमाल के लिए किए गए कब्जे में रहने वाले को ये हक है कि वो इस कब्जे का विरोध करे। प्रिंस तुर्की ने पश्चिमी मुल्कों में राजनेताओं की भी आलोचना की और कहा फिलिस्तीनियों के हाथों इसराइलियों के मारे जाने पर वो आंसू बहा रहे हैं, लेकिन जब इसराइली लोग फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं तो वो दुख तक नहीं जता रहे। इसी सप्ताह अपने इसराइल दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिंसा में मारे गए सभी मासूम लोगों के लिए दुख जताया था।